अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोपहर 12 बज चुके हैं। ताज़ा उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि आज काबीना का अहम इजलास होने वाला है। श्रीनगर में ये इजलास मुनक़द होगा, जिसकी सदारत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला करेंगे। काबीना के तमाम वज़रा और चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू इस अहम इजलास में शिरकत करेंगे। और ये इजलास खासकर तालिब इल्मों के लिए भी अहम है, क्योंकि जो रिजर्वेशन का मामला था उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जो हतमी रिपोर्ट है उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और आज की काबीना का अहम एजेंडा रिजर्वेशन रिपोर्ट है और दीगर जो तरक्याती मामला या जम्मू कश्मीर को दरपेश मुश्किलात हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की काबीना का अहम इजलास आज श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक़्क़द हो रहा है, जिसमें कई अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। इजलास का बुनियादी एजेंडा समाजी बहबूद महकमा की जानिब से मरकज़ी वज़ारत दाखिला के रिजर्वेशन रिपोर्ट से मुतल्लिक जो सवालात उठाए गए थे, सवालात की जवाबात की मंजूरी, उस पर आज तबादला ख्याल किया जाएगा। इतलात के मुताबिक समाजी बहबूद महकमे ने 1 माह से ज़ायद अरसे की मुशावरत के बाद मरकज़ के सवालात का तफसीली जवाब तैयार कर लिया है, जिसे काबीना की मंजूरी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जरिए वज़ारत दाखिला को अरसाल किया जाएगा। रिपोर्ट में इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबक़ात यानी EWS और रिहायशी पसमानदा इलाकों या जो RAB का कोटा है उसमें तब्दीलियों से मुतल्लिक सवालात शामिल है, जबकि ओपन मेरिट के नशस्तों में इजाफे की सिफारिश भी ज़ेर बहस है। इतलात के मुताबिक अगरचे मुख्तलिफ महकमों की जानिब से तरक्याती मनसूबे और दीगर तजावीज़ भी एजेंडे में शामिल है, ताहम काबीना इजलास या आज का जो इजलास है उसमें ज़्यादातर तवज्जो रिजर्वेशन रिपोर्ट से मुतल्लिक मामले पर मरकूज रहने का इम्कान है, क्योंकि रिजर्वेशन का मामला तवील होता जा रहा है और दूसरी तरफ से तलबा के खदशात भी बढ़ रहे हैं। हालिया दिनों में तलबा ने इस हवाले से मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह से भी मुशावरत की थी और दूसरी तरफ अपोजिशन भी लगातार ये मामला उठा रहा है कि ये रिजर्वेशन का मामला हल किया जाए। लेकिन आज जब इस इजलास में रिजर्वेशन के मामले पर जो सवालात मरकज़ की जानिब से पूछे गए वो जवाबात तैयार कर लिए गए हैं, उसका आज जायज़ा लिया जाएगा और फिर उन जवाबात को लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर भेजा जाएगा और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़रिए वज़ारत दाखिला को भेजा जाएगा और उसके बाद रिजर्वेशन मामले पर हतमी रिपोर्ट मुतवक्का है। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज जोरदार एहतजाज किया। खासकर PDP ने मुबैना भर्ती स्कैंडल के खिलाफ आज एहतजाज किया। बैकडोर तकर्रुरिया नामंजूर के नारे बुलंद किए गए और 25,000 मुलाजमतों का मामला जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरफिरस्त है, जहां एक तरफ हुकूमत उसे आउटसोर्सिंग कहती है, लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि आउटसोर्सिंग नहीं बल्कि बैकडोर तकर्रुरिया है। और उसके खिलाफ आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान और कारकुनान ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जोरदार एहतजाज किया। इस दौरान उनके हाथों में बैनर भी थे जिस पर बैकडोर तकर्रुरिया नामंजूर के नारे बुलंद थे। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत ने मुबैना भर्ती बेज़ाब्तगियों और बदअनवानी के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे में इंसाफ दो इंसाफ के नारे गूंजते रहे। मुजाहरीन में पार्टी रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में कारकुनान और ख़वातीन ने भी शिरकत की। पार्टी रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया कि सरकारी भर्तियों में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं और तकरीबन 25,000 नौकरियाँ मुबैना तौर पर गैर शफाफ तरीक़ों से दी गई है। यानी हुकूमत जिसे आउटसोर्सिंग कहती है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इसे बैकडोर तकर्रुरिया कहती है। PDP क़यादत ने कहा कि हज़ारों तालीम याफ्ता नौजवान रोजगार के मुंतज़िर है, जबकि मुबैना तौर पर बैकडोर तकर्रुरी के जरिए अहल उम्मीदवारों के हुकूक मुतासर किए जा रहे हैं। मुज़ाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले की गैर जानिबदार और शफाफ तहक़ीक़ात की जाए और ज़िम्मेदारों को बेनकाब करके मुतासरा उम्मीदवारों को इंसाफ फराहम किया जाए। इसको लेकर के आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान और कारकुनान, जिनमें ज़ोहेब यूसुफ मीर शामिल थे, खुर्शीद आलम थे और भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं वो भी इस एहतजाज की क़यादत कर रहे थे और बड़े पैमाने पर मुजाहरे बुलंद किए गए।
नौजवानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। नौकरियों की बंदरबाट बंद करो, बंद करो। नौकरियों की इंसाफ करो, इंसाफ जुल्म के साथ बंद करो, बंद करो। नौकरियों की बंदरबाट बंद करो, बंद करो। नौजवानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। नौजवानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। बच्चे पूछे मरते हैं, हम नहीं कहते हैं। बच्चे पूछे मरते हैं। अंधेरा ही अंधेरा है, तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है। नौकरियों की बंदरबाट बंद करो, बंद करो। नौकरियों हमारी रियासत, हमारी यूटी में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। अब हमारी कौम, हमारे नौजवान बेरोजगारी से लड़े या बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो बेईमानी पनप रही है उसके साथ लड़ाई करे। बेरोजगारी को दूर करने के बहाने से जो करप्शन पनप रहा है उसको दूर करे। कौन सी लड़ाई हमारा नौजवान लड़े? अगर आपने 25,000 लोगों को, 25,000 जवानों को नौकरी पे लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या था? इनके पास क्वालिफिकेशन क्या थी जो ये नौकरी? कहीं ऐसा तो नहीं है जो मुस्तहिक लोग हैं वो नौकरी पे नहीं लग रहे और जिनको नौकरी की जरूरत नहीं है वो लग रहे हैं? तो इससे बदउनवानी, होपलेसनेस, नाइंसाफी का एक समा फैल जाता है, जिससे हमारा यूथ जो है, जो आजकल आप देख रहे हैं ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, इसकी बुनियाद यही करप्शन और यही नाइंसाफी। यहाँ की सरकार जो है वो बीजेपी की सरकार से मिली जुली है। जब मोदी सरकार से महंगाई के बारे में पूछा जाता है तो नेहरू का नाम लिया जाता है। जब मोदी सरकार से बेरोजगारी के बारे में पूछा जाता है तो इंदिरा गांधी का नाम लिया जाता है। जब मोदी सरकार से मुल्क की माशी हालत के बारे में पूछा जाता है तो राजीव गांधी का नाम लिया जाता है। इसी तरह जब यहाँ पर वो सवाल उठाए जाते हैं हमारी तरफ से जो जिसके साथ हमारे अवाम का वाबस्ता है, तो जेके बैंक का मुद्दा उठाया जाता है, बाकी चीजें उठाई जाती है। ये सारे टैक्टिक्स जो है बीजेपी से इन्होंने इनहेरिट किए हैं कि मुद्दे से अटेंशन डाइवर्ट करो, मुद्दे से अटेंशन हटाओ और जो असल मसला है बेरोजगारी का, नाइंसाफी का, करप्शन का, उस पर पर्दा डालो। आज हम लोग ये एहतिजाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 25 महीने की सिर्फ 25 महीने की सरकार ने बैकडोर एंट्रियों के थ्रू, चोर दरवाजे के थ्रू 25,000 लोगों को नौकरी लगा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम आज ये आवाज नहीं बुलंद करेंगे, अगर हम एहतिजाज नहीं करेंगे तो ये सिलसिला जारी रहेगा। हम लोग सिर्फ ये सवाल पूछते हैं कि आम नौजवान उसको अपॉर्चुनिटी से महरूम किया क्यों जा रहा है? 25 महीने में आपने लगभग 25,000 नौकरियां दे दी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिश्तेदार हैं, आपके पास पैसे हैं, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मिनिस्टर के आप चमचे हैं, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इसी हिसाब से आपने ये नौकरियों की बंदरबाट यहाँ पे की है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक़दा सेवा से समृद्धि पंचायत की क़यादत में सर्विस डिलीवरी के मौजू पर इलाकाई वर्कशॉप में मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की। इस वर्कशॉप में पंचायत सतह पर अवामी खिदमात की फराहमी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने, दही इलाकों में गवर्नेंस को मजबूत करने और तरक्याती मनसूबों को निचली सतह तक बेहतर अंदाज में पहुँचाने पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ अहदेदारों और माहिरीन ने भी शिरकत की और देही तरक्की के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने से मुतल्लिक तजावीज़ भी पेश किए। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बात का कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और कॉन्फ्रेंस है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मशकूर हूँ कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक वेन्यू चुना और ऐसे इम्पोर्टेंट डिलिब्रेशंस और डिस्कशंस के लिए जम्मू कश्मीर स्टेट यूटी का इंतखाब किया।
मुझे खुशी इस बात की है कि जिस टॉपिक पे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, सेवा से समृद्धि तक, और आज की डेट की टेक्नोलॉजी में हमारी क्या पोजीशन है और हम कहाँ जा रहे हैं। जहां तक पंचायती निजाम या अच्छी सेवाएं या गुड गवर्नेंस जिसको कहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। कई पीढ़ियों के बदलाव को इस सभागार में बैठे हुए लोगों ने देखा है, मंच पर बैठे हुए लोगों ने भी देखा है। आम आदमी की सेवा और शासन के बीच जो ट्रस्ट है वो जितना मजबूत होगा, मुझे लगता है व्यवस्था उतनी ही बेहतर होगी। लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद अहम ओहदे खाली है, कुर्सियां खाली है, जिसकी वजह से आम लोगों को या मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़्म की पोस्ट 53 दिन से खाली है। लगभग 2 महीने हो गए हैं ये अहम ओहदा खाली है, जिसकी वजह से बांडीपोरा, बारामुल्ला और कुपवाड़ा की सयाहत मुतासर हुई है। साथ ही साथ अमले की अदम दस्तियाबी से अवामी खिदमात मुतासर हो रही है। मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर खदशात बढ़ गए हैं। जम्मू कश्मीर में सरकारी महकमों में अफसरान की बड़ी तादाद में खाली आसामियों ने इंतजामी निज़ाम को शदीद मुतासर कर दिया है, जिसके बायस अवामी खिदमात की फराहमी में ताख़ीर और मुश्किलात बढ़ गई है। मुख्तलिफ महकमों में सैकड़ों मंजूर शुदा आसामियों के खाली रहने से फैसला साजी और तरक्याती मनसूबों पर भी मनफी असर पड़ रहा है। ख़ास तौर पर सयाहती शोबे में गुलमर्ग में असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़्म की पोस्ट गुज़िश्ता 53 दिन से खाली है, जिससे सयाहती सरगर्मियाँ मुतासर हुई है। बारामुल्ला, बांडीपोरा और कुपवाड़ा के अजला में महकमा सयाहत के कई उमूर मुतासर हो रहे हैं, जबकि होटल मालिकान, टूर ऑपरेटर्स, गाइड्स या जो सयाहत से जुड़े अफराद हैं उनको मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा महकमे के मुलाजमीन को कई माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी का मसला भी दरपेश है, जिससे उनके माली मुश्किलात में इजाफा हुआ है और तकरीबन 2 महीने का वक्त हो गया है। अभी भी ये जो अहम ओहदा है या अहम कुर्सी, अहम पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़्म गुलमर्ग, ये अहम ओहदा खाली है, जिसकी वजह से जो मुलाजमीन हैं या सयाहत से जुड़े अफराद हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ ये एक कुर्सी खाली है, बल्कि अगर हम कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद जगहों पर जो आला अफसरान की कुर्सियाँ हैं वो खाली पड़ी है, जिस वजह से इंतज़ामी निज़ाम शदीद मुतासर हुआ है, अवामी खिदमात मुतासर हुई है, अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ अवाम बल्कि जो छोटे मुलाजमीन हैं या सयाहत से वाबस्ता मुलाजमीन हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनकी तनख्वाहों का मामला है, जिसकी वजह से वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस अहम पोस्ट को जल्द से पूरा किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। इस पर ज़रा मज़ीद बातचीत करेंगे। गुलमर्ग आपको लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक डार हमारे साथ है। इशफाक, अपडेट कीजिएगा, ये जो मामला है एक अहम ओहदा है, खासकर जब हम असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़्म की बात करते हैं, क्या वजूहात है कि लगभग अब 2 महीने का वक्त हो चुका है, अभी भी ये अहम ओहदा खाली है, और ये ओहदा खाली रहने से जो सयाहत से जुड़े अफराद हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए ज़रूर, अगर हम 30 अप्रैल की बात करें, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक मास ट्रांसफर ऑर्डर जो है जारी किया गया था, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग जो उन दिनों ताहिर मोहिद्दीन वानी थे उन्होंने संभाल के रखा था। और सयाहती एतबार से आप हमारे नाज़रीन को भी पता होगा कि गुलमर्ग जो है ये काफी मशहूर है और बहुत सारे सयाहों का गुलमर्ग आना होता है, वो प्रायोरिटी रहती है। और जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुक्मनामा सादर किया गया तो ताहिर मोहिद्दीन वानी को यहाँ से पोस्टिंग करके किसी और महकमे में तब्दील किया गया और उन्हें फौरन ये कहा गया था कि आप दूसरी जगह जो है ज्वाइन करें। और तब से लेकर 1 महीना गुजर
है तो लोग भी इस इंतजार में थे, इंतजार में, क्योंकि गुलमर्ग के एतबार से जो यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म का पोस्ट है, यहाँ पर न सिर्फ ये गुलमर्ग को देख रहा है, गुलमर्ग को सयाहती एतबार से देख रहा है, बल्कि ये बांडीपुरा के इलाके को, पूरे अजला को देख रहा है, कुपवारा, मत्सल, टीटवाल, करना जिसमें आता है उस इलाके को भी देख रहा है। और ये 3 अजलाओं की कुर्सी जो है ये गुज़श्ता 2 महीने को होने को हो गए हैं, खाली है। और यहाँ पर टूर ऑपरेटर्स की बात करेंगे जिनको लाइसेंस रिन्यू करने के हवाले से काफी मुश्किलात हो रहे हैं, या यहाँ पर मकामी गाइड है, वैली गाइड्स की बात करेंगे, या होम स्टे वालों की बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सयाहत से वाबस्ता है और उन्हें इन 2 महीनों में काफी मुश्किलात का सामना करना। उम्मीद है यही थी कि डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर शायद, क्योंकि अगर हम डायरेक्टरेट की बात करेंगे वहाँ बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जो यहाँ पर अगर इजाफी उनको चार्ज दिया जाता तो वो श्रीनगर से भी संभाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और कल जाके ये जब सोशल मीडिया पे ये खबरें गर्दिश करने लगी तो यहाँ के इंतजामिया के कानून तक भी एक खबर पहुंची कि अभी भी महकमा सयाहत गुलमर्ग का पोस्ट खाली है और वहां पर उस कुर्सी पे कोई अफसर काम नहीं कर रहा है। वही अगर मकामी लोगों की माने तो इन दिनों यहाँ पर जो वहां पर मुलाजमीन ताइनात है, जो क्योंकि मुलाजमिन की बात करें तो काफी मुलाजिम अभी कम होते जा रहे हैं, अब और कुछ मुलाजमिन वहां से सर्विसेज सबकदोश होने वाले, उस हवाले से भी वहां पर काफी वैकेंसीज है। लेकिन खास बात जो यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म का पोस्ट है वो गुज़श्ता 2 माह से खाली है, और उसमें यह भी बात है कि मुलाजमीन के जो तनख्वाहें हैं वो भी वागुजार नहीं हुई है, क्योंकि बैंक के मामलात होते हैं, लेन देन के मामलात होते हैं, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उस हवाले से उनका भी यही कहना है कि जरूर कि अगर यहाँ पर महकमे के मुलाजमीन के पास भी जो डीडीओ पावर्स होते हैं वो किसी को नहीं दिए गए, तनख्वाह भी नहीं है, जो लाइसेंस रिनोवेशन का मसला होता है, जो यहाँ पर सयाह आते हैं अगर वो कंप्लेंट करे तो करें किसके पास, क्योंकि एक जिम्मेदार होता है जो गुलमर्ग को देख रहा है, बांडीपुरा को देख रहा है, कुपवारा, लोलाब को देख रहा है, वहां पर जाने वाले कोई नहीं है। और क्या, क्योंकि आज एक ऐसा मौसम बन गया वादी में जब यहाँ पर सयाहत का सीजन जोबन पर है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इशफाक डार गुलमर्ग से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि ये अहम ओहदा है जो अभी भी खाली है, जिस वजह से जो खासकर सयाहत से जुड़े अफराद हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि जब हम असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़म गुलमर्ग की बात करते हैं तो इनकी ज़िम्मेदारी फिर बांडीपोरा, कुपवारा, पूरे नॉर्थ कश्मीर को ये देखते हैं, और ये अहम ओहदा खाली रहना सयाहत को मुतासर कर सकता है। और जिस तरीके से इशफाक बता रहे थे कि मुलाजिमीन को भी मुश्किलात का सामना है, उनकी जो तनख्वाह है वो भी पेंडिंग है। आगे बढ़ते हैं, मरकज़ के ज़ेर-ए-इंतज़ाम लद्दाख की बात करते हैं, क्योंकि लद्दाख में आज बंद की कॉल दी गई है, जिसका असर भी ज़मीनी सूरत हाल पर देखा जा रहा है। जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर ठप है, दुकानें बंद है, जिसकी वजह से जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो मुतासर हुई है। लेह एपेक्स बॉडी और KDA ने ये बंद की कॉल दी थी। आईनी तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में पुरअमन हड़ताल लद्दाख, खासकर लेह और करगिल में इसका असर देखा जा रहा है, जहां पर दुकानें बंद हैं, खासकर जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुकी है। और जो KDA और लैब के नुमाइंदे हैं या लीडरान हैं, रहनुमा हैं, उनका कहना है कि जो मरकज़ के साथ आईनी तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था उसमें ताख़ीर की जा रही है, जिसको लेकर के आज उन्होंने बंद की कॉल दी है। लद्दाख में आज लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से अपने ज़रीना मुतालबात के हक़ में लद्दाख बंद की कॉल दी गई है। तंजीमों ने अवाम से अपील किया कि वो पुरअमन अंदाज में बंद की हिमायत करे, जहाँ अवामी सहूलत के पेश नज़र ट्रांसपोर्ट खिदमात को बंद से मुस्तस्ना रखा गया है। यह एहतजाज आईनी तहफ़्फ़ुज़ात, ज़मीन और मुलाज़मत के तहफ़्फ़ुज़ और मुकामी स्तर पर इख्तियारात में इजाफे के मुतालबात के हक़ में किया जा रहा है। बंद की कॉल मुश्तरका कोर कमेटी के एक अहम इजलास के बाद दी गई थी, जिसमें समाजी कारकुन सोनू वाकफ भी थे। और रहनुमाओं का कहना है कि नई दिल्ली में 22 मई को जो झेली कमेटी का इजलास हुआ था, ताहम उसके नताइज अभी तक सामने नहीं आए, जिसको लेकर के तहरीक को मज़ीद तेज़ करने का फैसला लिया गया है। सीधा आपको लद्दाख अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। हमारे साथ मोहम्मद हुसैन हैं मज़ीद जानकारी के लिए। हुसैन, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ इस वक्त ज़मीनी सूरत हाल है, और जो बंद की कॉल या हड़ताल की कॉल दी गई है, क्या असरात उसके इस वक्त ज़मीनी सूरत हाल पर देखे जा रहे हैं? जी, जिस तरह से लेह में आज लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से बंद कॉल किया गया है, उसमें जो है लेह में बड़ी संख्या में लोग जो है लेह के ऐतिहासिक फ्लैग रन पे शिरकत की है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आज जुड़े हुए हैं। हालांकि जब
मर्चेंट एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो दुकानें बंद होगी नहीं होगी इस पे थोड़ा चर्चा के विषय रहा था, लेकिन आज जो है सारे दुकानें जो है मार्केट में वो सारे बंद है। जी और आप देख सकते हैं मेरे पीछे में मेन मार्केट में हूँ, पूरा बंद है। ये जो कॉल है ये मेन जो है ये लीगल पॉलिसी को रोल बैक करने के लिए, एलपीडीडी की प्राइवेटाइजेशन और खासकर जो है फुल फ्रेम में एमएचए की जो मोहम्मद हुसैन मिनट को ज़रा फुल मीटिंग जो है फ्रेम वो दिखाइएगा। मोहम्मद हुसैन साथ साथ तस्वीरें भी दिखाइएगा कि किस तरह की सूरत हाल है और अपडेट भी कीजिएगा कि क्या कुछ आज का प्रोग्राम रहने वाला है। जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी अभी यहाँ पे मैं मार्केट में आया हूँ, लेकिन ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड पे जो है लीडरों की अभी स्पीचेज चल रही है। अभी थोड़ी देर में, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 12 साढ़े 12 बजे तक की टाइम दिया गया है, परमिशन दिया गया है। जी तो अभी जो ही खत्म होगा हम उनकी जो रिएक्शन है वो भी आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। मोहम्मद हुसैन ये भी बताइएगा जो दीगर सरगर्मियाँ हैं, तालीमी इदारे हैं, क्या वो मामूल के मुताबिक जारी है? दुकानें हम बंद देख रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो हस्ब मामूल हस्ब रिवायत ट्रांसपोर्ट की सरगर्मियाँ जारी है? हाँ जी, जिस तरह से जो है स्कूल्स जो है या प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करें वो सभी खुले हैं आज से। और साथ ही साथ अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की तो ले में टैक्सी या जो बसेस जो है या बड़े बसेस जो है वो टूरिस्ट की आवाजाही के लिए खुला गया है, लेकिन इस पे कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो है दुकानें और रेस्टोरेंट जो है वो बंद है। बाकी जो है स्कूल्स जो है वो ओपन है, प्राइवेट स्कूल्स भी ओपन है। और खासकर जो है हम बात करें तो ये जो टैक्सी जो है वो टूरिस्ट के लिए जो है पिकअप ड्रॉप के लिए भी खुला गया है, और जी जो कि प्री बुकिंग होता है इसलिए जो है बाकी जाके अन्य हिस्सों पे जाने के लिए भी ये खोला गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट जो चल रहा है, क्योंकि सिंधु दर्शन भी यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो इसके लिए जो है ट्रैफिक के लिए ये सारी चीजें जो है आसानी हो इसीलिए खुला रखा गया है। मोहम्मद हुसैन ये भी बताइएगा, जो आप बता रहे थे कि आज एक इजलास भी मुनक्कद होगा, उसमें कौन कौन लोग जो है वो शिरकत करेंगे? और ये जो बंद की हिमायत है, क्या ट्रांसपोर्ट या जो दीगर समाजी कारकुन या समाजी तंजीमें हैं, ट्रांसपोर्टर्स की तंजीम हैं या जो कारोबार के हवाले से तंजीम है, क्या उनकी हिमायत भी इस हड़ताल को हासिल है? जी जिस तरह से अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी इनको पूरा समर्थन दिया गया है। हालांकि जो ऑल लद्दाख ट्रेवल ट्रेड अलायंस जो है अल्ट्रा है, उनकी तरफ से भी इनको समर्थन दिया गया है। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर आने वाले दिनों में अगर इस तरह के कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें भरपूर हम भी बंद करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा ये चूंकि थोड़ा जल्दी में हुआ है, तो क्योंकि प्री बुकिंग ज्यादा होता है होटल्स में, तो इसी वजह से जो है उन्होंने कहा है कि इस बार जो है हम जो है टूरिस्ट के द्वारा जो है ये उसको देखते हुए हम बंद नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर आने वाले दिनों में उन्होंने पूरा समर्थन इनको दिया है। जी अब ये भी बताइएगा, चूँकि मामला चल रहा है, बातचीत का सिलसिला जारी था, अब जिन आइनी तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर के हड़ताल की जा रही है या मुज़ाकरात में ताख़ीर है, उस हवाले से अब क्या हुकूमत की तरफ से कोई इस पर रद्द-ए-अमल दिया गया है, या जो जिन्होंने ये बंद की कॉल दी है उनके साथ कोई बातचीत हुई है इस हवाले से? जी, हुकूमत की तरफ से अभी तक क्योंकि वे पहला जो था वो सब कमेटी का मीटिंग था, तो इसके बिल्कुल। बाद जो है वो हाई पावर कमेटी की मीटिंग होने वाले थे एमएचए के साथ, क्योंकि वो नहीं हो चुका। अभी तक कोई डेट भी अनाउंस नहीं किया गया एमएचए की तरफ से। तो इसी वजह से ये जो रैली जो है ये किया जा रहा है, इन सबको जो है इन सभी के खिलाफ जो है ये रैली किया जा रहा है। ये जल्द से जल्द जो है वो मीटिंग हो जाए एमएचए की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मोहम्मद हुसैन प्लेस से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि बंद की कॉल दी गई थी और उसका असर भी देखा जा रहा है, और फ़िलहाल कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर हुई है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की खिदमत जो है वो बदस्तूर जारी रहेंगे। और सवाल आज इजलास में होने जा रहा है, जिसमें जो आइनी तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर के ये बंद की कॉल दी गई है, जिसका असर लद्दाख में देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। राजौरी मेडिकल कॉलेज में पीर पंचाल के दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों और उनके अहलखाना के लिए सराय की तामीर का काम अचानक बंद होने पर मकामी लोगों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। ये मनसूबा रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी की जानिब से 2 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था, जिसका टेंडर जारी होने के बाद काम का आगाज़ भी हो गया था। ताहम चंद रोज़ बाद तामीराती सरगर्मियाँ रोक दी गई। मुकामी लोगों ने आज खामोश एहतजाज करते हुए इंतजामिया को खबरदार किया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर काम दोबारा शुरू न किया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। मियां अल्ताफ़ साहब का कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और वो हमारी जो रजौरी पुंछ के लोगों की हालात है उनके सामने थी,
उन्होंने हमने भी डिमांड रखी कि यहाँ पे जो लोग हमारे पेशेंट के साथ आते हैं उनको रहने के लिए यहाँ पे जगह नहीं मिलती, क्योंकि गरीब लोग हैं। वो जो पेशेंट के साथ आएगा इस हॉस्पिटल में वही पहुँचेगा जो गरीब आदमी है। जो बड़े अमीर लोग हैं वो जम्मू या चंडीगढ़ चले जाते हैं। तो जो उस पेशेंट के साथ लोग आते थे उनके रहने के लिए जगह नहीं थी। उसके लिए मियां अल्ताफ साहब ने 2 करोड़ हमें दिया और जगह भी अवेलेबल थी यहाँ पे। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू का ठेकेदार है, इस हिसाब से यहाँ पे तो स्थिति है कि यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट नहीं हुआ। बट साहब आज आपने पुरअमन एहतजाज जल्द अज जल्द कि हमारी जो सराय गरीब लोगों के लिए कोई बुद्धल से आ रहा है, कोई मेंढर से आ रहा है, कोई पुन से आ रहा है, जो कि दर बदर के धक्के खा रहे हैं। हम तय दिल से अपने मियां अल्ताफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि MP हमारे इस इलाके की जिम्मेदारी ली थी और उन्होंने पूरा अपना फर्ज निभाया है। लेकिन जो हमारे ठेकेदार हैं उन्होंने ये गद्दारी की है। हम अपने अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूल ओलाबी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।